फल पाल कोई। श्री गुरु तीसरी पातशाही की वाणी। आप फरमाते हैं, केवल वाचक रूप में उस मालक का नाम स्मरण करने से अंतर हृदय का जो कपट है वो दूर नहीं हो सकता। और हृदय के अंदर में जब तक जो है मलिन वासना या जगत वासना है, तब तक जो है हृदय शुद्धि नहीं होती। जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक अंतरूणी जो है चैतन्य शक्ति के साथ हमारा हृदय का मिलाप नहीं होता। और जितने जो है हम बाहरी नामस्मरण करते हैं, ये नामस्मरण केवल अंतर हृदय शुद्ध करने के लिए ही है। स्मरण का तात्पर्य ये है, अनादिकाल से यानी कोट्यानुकोटि युग और जन्मों से हमारा जो है मन जड़ के साथ मिलते हुए यानी जड़ प्रपंचिक सामग्री के संबंध में लगा हुआ, इसलिए ये जड़ बन गया। अब उस जड़ स्मरण को अपने हृदय से हटाने के लिए सत्य स्मरण की वहां जरूरत है। मन का ये स्वाभाविक गुण है, एक का स्मरण करते समय में दूसरे को भूल जाता, दूसरा ख्याल जो है दूर हो जाता। इसी तरह अब हम लोग जो है जगत का स्मरण या जगत के भोगों का स्मरण करके अंतरूणी परमात्मा या नाम स्मरण से हम दूर पड़े। इसलिए हृदय में जो है जड़ता भरी हुई है। आहो रात जड़ संकल्प विकल्प ही अपने हृदय से उठा करते हैं। और जड़ स्मरण जो है वो फिर भी जो है ज्यादा जड़ बनाती है। उस जड़त्व को निकालने के लिए सत्य और चैतन्य में नाम की जरूरत है। इसीलिए हम सद्गुरु के शरण में गए। सद्गुरु दया करके सत्य नाम का युक्ति और स्मरण विधि बताए। अब इस विधि को छोड़ के बाहरी नाम स्मरण में ही अपना आयुष्य को व्यतीत करेंगे। जन्म भर जो है आप बाहर नाम स्मरण करोगे, अंदर हृदय में जो है जब तक वो प्रकट नहीं होता तब तक बाहर राम राम कहने से कुछ भी नहीं। राम राम सब कोई कहे, कहे राम न होय। सारे ही राम राम कहते हैं, कहने मात्र से जो है राम नहीं होगा। रमती तासो रामा, अंदर जो रमण शक्ति है, जिसको शब्द कहो, नाद कहो या आकाशवाणी कहो, उसके साथ मन का जब तक मिलाप नहीं होता तब तक हम बाहरी राम राम कहने से कुछ भी नहीं। ये राम राम सबको कहे, कहिए राम न होई। गुर प्रसादी राम मन वसे, ता फल पावे कोई। क्या वहाँ गुरु की कृपा, वही गुरु का जो है प्रसाद। प्रसाद का मतलब ये है, बाहरी कोई सामान यानी मीठे जो है पदार्थ खाने का नाम प्रसाद नहीं है। और कोई चरणामृत करते हैं, क्या वो पानी लिए और कोई मूर्ति को जो है धो डाले तो वही पानी निकाल के जो है उसका नाम चरणामृत कह दिए। इस चरणामृत से ही कुछ नहीं होगा और प्रसाद से ही कुछ नहीं होगा। तो गुरु प्रसादी मन बसे। गुरु का जो है बताया हुआ पर साधन वो हमारे हृदय के अंदर में प्रकट हो जाए, तब जो है चित्त जो है उस नाम के साथ मिलता। इसका नाम प्रसाद है। जी। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीता, हर तिस कदे न विसरे। हर हर करे सदा मन चीता। जिनके अंदर में सच्चा प्यार में जो है जिनका चित्त लगा हुआ है,
वो कदापि जो है भूल नहीं सकता। एक जो है हमारे अंदर में जो सच्चा प्यार है, प्यार का जो है प्रगटता एक बार हो जाए तो फिर वो भूल नहीं सकता। सबसे जो है आकर्षित शक्ति प्रेम है, ना बुद्धि है, ना मन है, ना और कोई जो है बुद्धि का ज्ञान है। हमारे अंदर में एक सच्चा प्यार है। प्यार जो है परमात्मा का रूप है, प्यार ही आत्मा है, प्यार ही गुरु है। वो सच्चा प्यार एक बार प्रकट हो जाए, जिसको विरह कह दिए तो कोई हर्जा नहीं। सच्चा विरह पैदा हो जाए उसको कौन भुला सकता। उस जिसके अंदर में वो प्यार की प्रकटता ये है, उसका चित्त आहोरात्र वो धुनात्मक नाम या हर हर नाम में मिला हुआ रहता। एक क्षणमात्र भी जो है उस नाम से वो अलग नहीं हो सकता। जिस तरह हमारा मन इस माया के संबंध में लगा हुआ है, एक क्षणमात्र भी जो है माया को भूल नहीं सकता। इसी तरह अंतर जिसका जो है विरह जागृत है, वो नाम के सिवाय और उसके हृदय में दूसरा याद नहीं आ सकता। इसका नाम जो है विरह है। जी। हृदय जिनके कपटव से बाहरो संत कहाए, तृष्णा मूल न चुकाई, अंत गए पछताही। क्योंकि हृदय शुद्धि का नाम परमार्थ है और हृदय साक्षी का नाम परमार्थ है। जिनके हृदय में कपट है, बाहर से जो है साधुओं का और संतों का और द्वेष बनाया और वातक ज्ञान से जो है औरों को समझाया भी, मगर हृदय का कपट जैसे का तैसा है, तो उसके हृदय में जो है तृष्णा प्रधान रहेगी। 100 मिला तो 1000, 1000 मिला तो 1 लाख, लाख मिला तो करोड़, और जो है दुनिया के सामान मर्जी जितने भी मिले तो भी जो है उसका हृदय में जो है शांति नहीं रहेगी। ऐसा जो है तृष्णा रूपी आग से अंत समय में उसका शरीर छूटेगा, फिर 84 के भागे होएगा। जी। हृदय जिनके कपटव से बाहरो संत कहाई, तृष्णा मूल न चुकाई, अंत गए पछताई। अनेक तीरथ जे जतन करे, ता अंतर की हौ में कदे न जाई। जिस नर की दुविधा न जाई, धर्म राय तिस गई सजाई। इसको छोड़ के बाहर जो है तीर्थाटन, अनेकों जो है नदी, अनेकों सागरों का स्नान भी करे, जब तक जो है हृदय शुद्ध नहीं तब तक क्या कितने भी तीर्थ में आप नहा लो, शरीर साफ हो जाएगा, मगर अंतर में कपट जैसे का तैसा है। हृदय शुद्धि बिगड़ सद्भक्ति हो नहीं सकती। और अनेक तीर्थ जे जतन करे, ता अंतर की हौ में कदे न जाई। जिस नर की दुविधा न जाई, धर्म राय तिस गई सजाई। अहंकार के ही अधीन द्वैत है। जब तक हृदय के अंदर में द्वैत है, द्वैत का मतलब हमारा ख्याल अंदर एक सोचता, बाहर जो है दूसरे ख्याल से दूसरा रूप धारण करता, इसी का नाम द्वैत है। बहुत से लोग द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत का जो है बहुत से जो है चिकित्सा और शास्त्रार्थ करते हैं, मगर वो तो जो है किताबी द्वैत अद्वैत होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण रूपी जो है द्वैत अद्वैत हमारे अंदर में ही है। हमारा हृदय
अंदर एक बनता है और बाहर एक बन के जो है तैयार होता है। जब तक अहंकार है तब तक ये द्वैत दूर नहीं होगा, तो फिर आखिर जो है जमदूतों के हवाले होना पड़ेगा। अब सारा परमार्थ का मूल परमार्थ क्या? द्वैत को एकता बनाना। एकता में स्थिर हो जाए तो अहंकार आप ही आप दूर हो जाएगा, सारे संकल्प दूर हो जाएंगे, तो फिर जो है उस मुक्ति कहो या सत्य पद कहो पहुंच के जो है ये सारे दुखों से दूर हो जाए। कर्म होवे सोई जन पाए, गुरुमुख बूझे कोई। फिर क्या कहते हैं? अति ही ऊंचा भाग्य होवे तब जो है ये गति उनके हृदय में प्रकट होगा। ऐसे गुरुमुख जो है कोई कोई बिरले मिलेंगे, नहीं तो हजारों लाखों करोड़ों के हिसाब से सत्संग श्रवण करेंगे और नामधारी भी होंगे, मगर उसमें कोई कोई बिरला पुरुष जो है निकल आता है। सारों का ये विषय नहीं। इसीलिए कबीर साहब जी आखिरी कड़ी में क्या वर्णन करते हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधो। औरों के लिए उन्होंने कदापि जो है कहा ही नहीं। जे साधन करके इसी जन्म में मुक्त होने का जो है ख्याल रखते हैं, उन पुरुषों के वास्ते ये है। इसीलिए कोटन में कोई भजन राम को पावे, कोट्यावधि पुरुषों में कोई कोई बिरले पुरुष जो है निकलते हैं। बाकी सब ऐसे ही गिरते पड़ते रास्ता चलना है जी। नानक विचा हम मारे, ताहर भेटे सोई। मुख्य तत्व यही है। मालक में, जीव में एक ममकार का पर्दा है। जिनके अंदर जो है ममकार रहित है, जो अपने ममकार को निकाले हैं, नाम के साथ अपने ख्याल को मिला के एकता रूप में लय हुए हैं, वो जो है सत्य हैं और उसी का नाम जो है परमार्थ है जी। कर्म होवे कोई जन पाए, गुरुमुख बूझे कोई। नानक विचा हम मारे, ताहर भेटे सोई। नाकासी मत उपजे, नाकासी मत जाई। सतगुरु मिलिए मत उपजे, ता यह सोझी पाई। हमारे हिंदुस्तान में सबसे जो है बड़ा क्षेत्र काशी माना गया है। इसीलिए यूपी में अभी तक वो चला आ रहा है। 30, 40, 50 मील पर कोई मरा हुआ हो और पैसे वाले हो, वो काशी में उसका मुर्दा लाके हरिश्चंद्र के घाट में जो है जलाए। वो कैलाश को गया या मोक्ष को गया या वैकुंठ में गया करके उनका जो है अभी भी मानना है। मगर जीते जी कुछ नहीं कर सका और मरने के बाद काशी में जाके जलाए, तो इसको क्या होना? कुछ भी नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि ना काशी मत उपजे। काशी में जाने से आज के अंदर में पारमार्थिक भाव उदय नहीं होगा। काशी मत जाए, तेरे अंदर में जो कुछ पाप वगैरह है वो काशी जाने से दूर नहीं होगा। जो काशी जाए तो क्या करे? हमारा मन तो हमारे साथ में ही है। क्या कहते हैं? रांड सांड सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो बसे काशी। वहां जो है बड़े बड़े घर के जो है विधवा स्त्रियां काशी पुण्य क्षेत्र करके वहीं अपना जन्म व्यतीत करने के लिए जाते। और सांड नाम जो है कोल या जो है बैल छोड़े रहते हैं शंकर जी को एक नंदी के रूप में। और काशी में हैं छोटे छोटे गलियां, उधर से एक आया इधर से एक आया, तो बीच में ही ये सपड़ा, वहां प्राण संकट।
रांड सांड सीढ़ी सन्यासी। अब गंगा जी का जो घाट है उसकी जो है सीढ़ियां इतने छोटे हैं, पैर खिसक गया तो गया गंगा जी में। अब इन तीनों से बच जाए, सन्यासी बैठे हुए हैं जहां का अपना अड्डा लगाते, तुम हमारे यहाँ उपदेश ले लो, तुम हमारे यहाँ उपदेश ले लो। इन चारों से बचे तो काशी में बसे, नहीं तो जो है कोई ना कोई इसको घेर के अपना लेगा। इसलिए आप फरमाते हैं और ले ना काशी मत उपजे, ना काशी मत जाए, सतगुरु मिलिए मत उपजे, ताइह सोझी पाई। पूरा सदगुरु जब मिलेंगे, अंतरुणी उस मालिक को मिलने का रास्ता बताएंगे, उनके कहने के अनुसार जो है अभ्यास करके उस गति को प्राप्त कर लेवे, तब जो है ये जीव मुक्त हो सकता, और दूसरा कोई उपाय नहीं है जी। हर कथा तू सुन रे मन, सबद मन वसाई। कहते हैं उस मालिक का जो कथा क्या है, तेरे अंदर में जो धुनात्मक धुन या आवाज और शब्द, इसको तू सुन ले, बाहर का कथा नहीं, अंदर उस मालिक की कथा आप ही आप हो रही है, उसको तो आहो रात्र सुन जी। इह मत तेरी थिर रहे, ता भरम विचो जाई। क्या यही तेरा मति जो है सिद्ध हो जाए, स्थिर हो जाए, तेरे हृदय के अंदर में जो भ्रम है आप ही आप दूर हो जाए। बिल्कुल सरल उपाय है, तो फिर वो आप ही कहते हैं बिना कर्म से ये समझ में नहीं आएगा, ना इसकी प्राप्ति होगी जी। हर चरण हृदय वसाया तू, किल विख होगा नास। क्या सदगुरु का चरण जो है अपने हृदय में जो है आहो रात्र ध्यान में लाके उसमें तू स्थित हो जाए, चरण ही चरण दिखे और कुछ न दिखे, इसका नाम जो है सदगुरु की भक्ति है। और जब तक जो है ऐसा न होवे, तब तक तेरा चित्त जो है दौड़ा दौड़ किए बिगड़ नहीं रहेगा, कोई ना कोई ख्यालात लेके, शुद्ध अशुद्ध कोई ख्यालात लेके वो बाहर आएगा। और हर चरण हृदय वसाया तू, किल विख होवे नास। क्या उसी वक्त जो है पाप का नाश हो जाएगा। इसको कोई इतना दिन उतना दिन, 100 साल 10 साल 20 साल का कोई प्रमाण नहीं, एक क्षण मात्र में जो उसकी कृपा हो जाए तो उसी वक्त तेरा हृदय का सब पाप नाश हो जाए जी। पंचभू आत्मा वस करे, ता तीर्थ करे निवास। क्या अब हमारी आत्मा इस जड़ पंच तत्वों में मिलके तत्व गुणों में ये मिला हुआ है और अपने आप को ये भूला है। अब पृथ्वी का गुण जो है गंध है, जल का गुण जो है रस है, वायु का गुण जो है चलायमान मन है, स्पर्श है, और आकाश का गुण जो है बुद्धि है, और अग्नि का गुण जो है तेज है। इस तरह जो है पांचों ही तत्वों के गुणों में ये मिला हुआ है। और उसके आगे जो है इंद्रियों के गुण, अंतस्करण के गुण, मन के संकल्प विकल्प, उसका रूप ये हुआ है। जब जो है अंदरूनी सत्य नाम की प्रगटताई हो जाए, तब इस पंच तत्व गुणों से ये अलग हो जाए, तब ये चैतन्य में मिलकर चैतन्य रूप हो जाए। इसके सिवाय और उपाय नहीं है जी। मन मुख इह मन मुग्ध है, सोझी कछु न पाई। फिर क्या कहते हैं, ये तो जो है गुरुमुखों का रहस्य और साधनी पुरुषों के लिए ये विषय है। अब मनमुख पुरुष जो है इस रहस्य को जानते ही नहीं, गुण रूप हुए हैं, 5 तत्वों के गुणों में मिलकर जड़ हुए,
जड़ गुण जड़ सामग्री के साथ संबंध रखते हैं। ऐसे पुरुषों को मर्जी जितना सत्संग द्वारा समझा दो वो समझ नहीं सकते। तो मराठी में एक कहावत है, ये रे माझा मागल्या। वो पहले के जो गुण हमारे अंदर में भरे हुए हैं वो मागले आए बिगड़ रहेंगे नहीं जी। मन मुख यह मन मुग्ध है, सोझी कछु न पाई, हर साना मन बूझई, अंत गया पछताई। ऐसे मनमुख जनों को मर्जी जितना समझा दे उनके हृदय में वो समझ बैठेगी नहीं। उनका वो मालिक का नाम अतिशय सूक्ष्म है। नाम का रहस्य कोई कोई बिरला साधनी पुरुष ही समझते होंगे। अब सर्वत्र नाम है तो हमारा चित्त जो है प्रत्येक वस्तु में अशक्त पाया हुआ। अब नाम सर्वत्र है। सर्वत्र कैसा है? पानी में खलबल शब्द है, अग्नि में दगदग शब्द है, आकाश में भर भर शब्द है, वायु में, और आकाश में प्रतिध्वनि शब्द है। पृथ्वी के अंदर में हर एक पदार्थ में शब्द मिला हुआ। वो शब्द एक सा ही है मगर पृथ्वी के पदार्थ भिन्न भिन्न होने के कारण उसकी जैसी आकृति होती है उसके अनुसार उसका आवाज निकलता है। उसके अंदर में रहने वाला आवाज तो एक ही रूप में है। इसी तरह वही आवाज हर एक के हृदय में है। उसी आवाज के आधार पर हमारा जीवन है। इतना सूक्ष्मताई को मनमुख पुरुष जो है समझ नहीं सकते। गए थे सत्संग, हाँ गया, ऐसा हुआ तो अच्छा चलो, इतने पर ही जो है सत्संग को निकाल लेते हैं। मगर बाकी देखा जाए तो उस सूक्ष्मताई को समझने का नाम सत्संग है। तो जब तक ये नहीं समझेगा तब तक उसके हृदय में वो प्रेरणा ही नहीं होगी जी। यह मन काशी सब तीरथ, सिमृत सतगुरु दिया बुझाई। जब जो है मन अंतर में स्थिर हो जाए, सदगुरु के कहने के अनुसार नित्य प्रति अभ्यास करे, यही मन सब काशी आप ही बनेगा, सब तीर्थ आप ही बनेगा जी। 68 तीर्थ तिसु संग रहे, जिन हर हृदय रहा समाई। एक तीर्थ क्या, हमारे हिंदुस्तान में 68 तीर्थ हैं। उसके साथ ही रहेंगे जो अहोरात्र नाम स्मरण करते हैं, सारे तीर्थ उनके पास आते हैं जी। नानक सतगुरु मिलिया हुक्म बूझिया, एक वसिया मन आई। फिर क्या कहते हैं, पूरा सदगुरु का मिलाप हो जाए, हुक्म नाम जो है सत्य नाम, उस नाम का जो है अनुभव प्राप्त हो जाए जी। जो तुझ भावे सब सच है, सच्चे रहे समाई। क्या वो मालिक में मिल के मालिक रूप हो जाएंगे। मालिक सच रूप है, ये भी सच रूप हो जाए जी। नानक सतगुरु मिलिया हुक्म बूझिया, एक वसिया मन आई। जो तुझ भावे सब सच है, सच्चे रहे समाई। हर जी सूक्ष्म अगम है, कित बिध मिलिया जाई। गुरु के शब्द भ्रम कटिया, अचिंत वसे मन आई। श्री गुरु तीसरी पातशाही अमरदेव जी की बात। वो परमात्मा या जो है सत्य आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, बुद्धि से अगोचर है। वेद शास्त्र स्मृति पुराणादि उनकी महिमा करते करते जो है थक गए।
मगर ऐसे ही परमात्मा है करके सिद्ध नहीं किए। इसलिए प्रेमी शिष्य गुरु के आगे जाकर प्रार्थना करते हैं, ऐसा सूक्ष्म शक्ति या हर को इस तरह मिला जाए। फिर जो है आप ये फरमाते हैं कि गुरु के शब्द भ्रम कटिए। सदगुरु का वाक्य सुनते ही साथ जो अपने अंदर में जो भ्रम है आप ही आप दूर होके उस एकता रूपी मालिक के साथ मिलके मालिक रूप हो जाए। ये केवल जो है सदगुरु की वाक्य ही है। इसलिए आप मानते हैं कि मंत्र मूलो गुरुर वाक्यम, गुरु का जो वाक्य है वही परम मंत्र है। वो वाक्य अपने हृदय में जब दृढ़ हो जाए, अंतरूणी शब्द जो है आप ही आप खुलेगा। परमात्मा का जो है एकताई में चित्त ऐक्य हो जाएगी और आत्मा जो है मुक्त हो जाएगी। जी, हर जी सूक्ष्म अगम है, कित विध मिलिया जाई। गुरु के शब्द भ्रम कटिया, अचिंतव से मन आई। गुरु मुख हर हर नाम जपना, गुरुमुख हर हर नाम जपना। हाथिन के बलिहारने, मन हर गुण सदारवन्ना। गुरुमुख जन आहोरात्र जो है उस नाम के साथ अपना ख्याल मिलाए रखते हैं। जिनके अंदर में गुरु की प्रगटताई है, जो गुरु के हुक्म में जो चलते हैं, उनका नाम गुरुमुख। दुनिया दो ताकत से बनी हुई है, एक सत्य और एक असत्य, एक चलायमान और एक शाश्वत, एक नाशमान और एक जो है सतत जो है कायम रहने वाली, एक दिन और एक रात, एक दृश्य और एक अदृश्य, एक शुभ और एक अशुभ, एक निराकार और आकार। इस तरह दुनिया जो है दो ताकतों से बनी है। इसी तरह गुरुमुख और मनमुख अब अपने हृदय में जो है दो ताकतें काम करते हैं। अब अनादिकाल से मन अपने अंतरात्मा को भूल के जड़ मायावी पंच तत्व रूपी जो है सामग्री के साथ संबंध रखते हुए इस जनन मरण रूपी बंधन का कारण हुआ। इस बंधन से रहित होने के लिए सद्गुरु के शरण में गए। सद्गुरु कहते हैं कि भाई आपके अंदर में ही ला तालक हर हर रूपी एक सत्य नाम है। उस सत्य नाम का जो है रटन करते हुए तो उस शब्द के साथ मिलके तो शब्द रूप हो जाए। गुरुमुख जन गुरु का वाक्य श्रवण करते ही उस पर जो है विश्वास रख के नित्य प्रति अभ्यासारूढ़ हो गए और उनके अंदर में शब्द की प्रगटताई हुई और मन हर गुण सदा। हाँ, और उसी शब्द में आहो रात्र मिलके उसी में रहे। तब जो है दुनिया और मायावी सामग्री ये आप ही आप जो है निकल गई। जहाँ अंधकार है तहाँ जो है चोरों का वास रहता, जहाँ प्रकाश हुआ तब वहाँ चोर रह नहीं सकते। जी, गुरुमुख हर हर नाम जपना, गुरुमुख हर हर नाम जपना। हाथिन के बलिहारने, मन हर गुण सदारवन्ना। जिनका चित्त जो है आहोरात्र नाम में मिली हुई है, मालिक में और उनमें कोई फर्क नहीं, ऐसे पुरुषों के ऊपर से मैं कुर्बान जाता। जी, गुरु सरवर मानस
सरोवर है वड भागी पुरुष लहन। अब जो है गुरु का स्थान और सिद्धांत वर्णन करते हैं। गुरु सरोवर हैं, गुरु मानस सरोवर हैं। ऐसे मानस सरोवर में जो गुरु के दर्शन करते हैं वो बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं, जिन्होंने स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर को लंघ के 10वां द्वार और मानस सरोवर में जिन्होंने अपना रूप पहुंचाई और वहां निर्मल जो है नीर में स्नान करके जो पवित्र हुए, ऐसे जो है महापुरुषों के ऊपर से मैं कुर्बान जाता हूं। उनमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं जी। गुरु सरोवर मानस सरोवर है वड भागी पुरुष लहन। सेवक गुरु मुख खोजिया ते हंसुले नाम लहन। ऐसे जो है गुरुमुख, ऐसे सेवक जन जो है अंतर नाम का तलाश करते हुए आप जो है मुक्त हो, उसी का नाम जो है हंस और परमहंस है जी। नाम धियाई न रंग त्यों गुरुमुख नाम लगन। अब जो है नाम जपने की विधि बतलाते हैं। आपका जो है मन का स्वाभाविक गुण है, जिस ख्याल को लेके उठता है उसका फोटो सामने लिया और लाभ हेतु उसमें रखता, तो जो है उसी रंग में यानी मायावी वस्तुओं के रंग में वो रंग जाता। अब अहोरात्र अपना जो है अवश्य केवल मायावी सामग्री कमाने में ही हम लगाते हैं। कंचन, कीर्ति और कनक, ये 3 जबरदस्त बंधन है। कोई कंचन से निकला तो कामिनी में अटका, कोई इन दोनों को त्यागा तो कीर्ति में रह गया। ये तीनों ही महाबंधन है। इसलिए आप समाते हैं और नाम धियाई न रंग त्यों गुरुमुख नाम लगन। जो कोई पुरुष अंतरुणी सत्य रंग में जो है रंगा है, तब जो है मायावी रंग जो है उसके हृदय से दूर हो जाएंगे और उनके अंदर में सच्ची जो है गुरुमुखता ही प्रकट होगी। नाम में मिलके नाम रूप हो जाए जी। धुर पूरब होवे लिखिया गुरु भाना मन लगे न। फिर क्या कहते हैं, उस मालिक का ही हुक्म होवे तब जो है गुरु का हुक्म इसके हृदय में दृढ़ हो जाता। नहीं तो ऐसे गुरु के चेले लाखों करोड़ों जो है फिरते हैं, मगर उनके अंदर में नाम भी है, सत्संग भी सुनते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर चित्त जो है उनका नाम के साथ टच नहीं है। ये तो जो है उस मालिक की अति ही कृपा हो तो ये बात बढ़िया है। नहीं तो जो सत्संगी बकरी सत्य के साथ जिनका चित्त जो है मिला नहीं, वो सच्चा जो है सत्संगी कहलाने का अधिकार ही नहीं रखता। जब सत्य के साथ इसका चित्त मिले उसी का नाम सत्संगी है। और नाम धियाई न रंग त्यों गुरुमुख नाम लगन। धुर पूरब होवे लिखिया गुरु भाना मन लगे न। उस मालिक का हुक्म ही हो गए तो गुरु वाक्य को मन जो है मन लेता। नहीं तो मन जो है कोई छोटी वस्तु नहीं। अब सारा साधन परमार्थ का अभ्यास वगैरह केवल एक मन को समझाने के लिए ही। मन बड़ा जो है जबरदस्त पावर है जी। वड भागी घर खोजिया पाया नाम निधान। वो बड़े भाग्यशाली हैं
पूरे सदगुरु के शरण में गए, उनसे जो है सत्य युक्ति पाई और आहोरात्र जो है शरीर रूपी घर के तलाश में रह गए। इस शरीर में 9 खंड पृथ्वी, 7 पाताल, 21 स्वर्गादिक जो है इसी शरीर में है। इसके तलाशी वही बन सकते हैं जिनके ऊपर उस मालिक की कृपा हो गई, नहीं तो शरीर के अंदर में और दुर्गुण भी भरे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अनेकों पंच विषय, 25 प्रकृति, और क्षण क्षण मात्र में जो है अपने हृदय के अंदर में जो तरंग उठते हैं, तरंग के साथ ही हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसके अंदर में वो भी है दूसरा पक्ष, यानी यही काल का पक्ष है। और गुरुमुख जन इस पक्ष को त्याग के केवल नाम और मालक का मिलाप, उसी में जो है अपना चित्त को लगाए रहते हैं। इसी का नाम जो है गुरुमुख है। जी। बड़ा भागी घर खोजिया, पाया नाम निधान, गुरु पूरे वे खालिया, प्रभु आत्म राम पछान। ये सदगुरु की कृपा है। गुरु की कृपा नाम आत्मा में जागृति होना, और पूरे सदगुरु ने जो है आत्मानुभव प्रकट करके आत्मा का दर्शन कराया। और गुरु पूरे ने खा लिया, प्रभु आत्मा राम पछान। जी। सबना का प्रभु एक है, दूजा और न कोई। क्या वो मालिक जो है, मैं अंदर में शरीर शोधन करके देखा, जहां देखा ता दीन दयाला, मैं जिधर देखता हूं उधर जो है मेरा ही मालिक है। सबका एक ही ताकत है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, नाम के आधार पर ही सारा जगत है, और नाम के आधार पर ही हमारा जीवन और सारा सृष्टि जो है नाम के आधार पर है। ये कब जो है सिद्ध होता, जब अपने अंदर में आप स्थित होके उस एकता रूपी जो है परमात्मा में मिले, तब पता लगता है कि सब जगह में मेरा ही रूप है। ऐसा तो जो है सारे लोग थोड़ा सा जो है ग्रंथ किताब पोथी पढ़ लिए, सभी कहते हैं कि मालिक सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी है तो फिर तेरा चित्त एक देशी क्यों बना, इंद्रियों में क्यों आसक्त होता, मन की चंचलता में क्यों दौड़ता? क्योंकि सर्वव्यापी है तो सब जगह में तू रहना चाहिए और सब जगह का अनुभव होना चाहिए। सर्वत्र तू ही है, तो फिर वहां दौड़ा दौड़ क्यों है? तो फिर तेरा चित्त जो है केवल बुद्धि से कल्पना करता है कि सर्वव्यापी मालिक है, मगर बुद्धि ले करके उस एकता में तो मिला नहीं है। और सबना का प्रभु एक है, दूजा और न कोई। गुरु प्रसादी मनव से, इत घट पर घट होई। कहते हैं कि गुरु का प्रसाद तेरे हृदय में वस जाए, उस घट में जो है उस मालिक की प्रकाश होगा। और जब तक गुरु का प्रसाद तेरे हृदय में प्रकट नहीं, तब तक जो है तेरा हृदय अंधकार से भरा हुआ। आप जो है आंखें बंद करके देख ले, अंदर कुछ दिखता? घोर अंधकार है। वो गुरु प्रसाद से जो है प्रकाशित होने वाला। और हम लोग गुरु के प्रसाद को कहां तक पहुंचाए हैं, आप ही विचार करें। घड़ा प्रसाद बनाया और सारे गुरुओं का नाम लेके बुलाया और उसको जो है गुरु प्रसाद मानते आप खाया। इसका नाम गुरु प्रसाद नहीं होता। इस लोक साधन यानी मायावी साधन से अलग होके वो अंतरूणी पर साधन में जो लगा हुआ है, उसका नाम जो है गुरु प्रसाद है।
ऐसा गुरु प्रसाद तेरे अंदर में बस जाए, तब हृदय प्रकाशित होगा, एकता में मिलके तू एक रूप होएगा और सारा जगत रूपी बबाल आप ही आप फट जाए। जी। सब अंतर्यामी ब्रह्म है, ब्रह्म वसे सब थाई। क्या वो अंतर्यामी हमारा हृदय का जानने वाली शक्ति है और सब जगह में केवल एक ही एक ब्रह्म का वास है। जी। मंदा किसनो आखिए, सब दवे खोल उलाई। अब इसमें भला और बुरा, अच्छा और जो है कनिष्ठ, किसको मैं कहूं, क्योंकि सब जगह में वही है। जी। बुरा भला तिचर आखदा, जिचर है दुहुमा। जब तक इसके हृदय में द्वैत है, तब तक मैं मेरी है, तब तक जो है इसके अंदर में शत्रु और मित्र भाव है। किसी को अच्छा कहेगा, किसी को बुरा कहेगा, किसी को जो है लाभ पहुंचाएगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इसके अंदर में द्वैत है। तब तक जो है किसी का निंदा करेगा, किसी की स्तुति करेगा। जब तक जो है इसके अंदर में द्वैत है, तब तक जो है ये गुण जो है आप ही आप वहां वास करते हैं। जी। गुरुमुख एको बूझिया, एक समाही समाही। गुरुमुख जन जो है एक नाम में लव लगाए और अंदर बाहर जो है वो एकता रूपी नाम में मिल गए, नाम रूप हो गए। उनके अंदर में द्वैत रहने के लिए अवकाश ही नहीं रहा। वही जो है जीते जी मुक्ति का अनुभव सुख भोग रहे। जी। बुरा भला तिचर आखदा, जिचर है दुहुमाही। गुरुमुख एको बूझिया, एक समाही समाही। सेवा सा प्रभु भावती, जो प्रभु पाए था। अब जो है सेवा का सिद्धांत वर्णन करते हैं। सेवा नाम कौन सी चीज, सेवा किसको कहते हैं? हम बाहर जो है दौड़ा दौड़ करके इधर उधर जो है सेवा किए, कोई तन से किया, कोई मन से किया, तो कोई शरीर से किया, कोई इन सारों से जो है परे हट के घर में सोया। इसका नाम सेवा नहीं। काया वाचा और मानसा, शरीर मन और वाक्य, ये तीनों होना चाहिए, तब जो है ये सेवक सच्चा है। हम लोग बाहर से वाचक रूप में सेवक तो बन जाते हैं, हृदय में जो है आप ही खुद बना रहता है और शरीर से जो है सेवा किए जैसे कहते हैं करते हैं, मगर अंतर में ममकार रहता है कि मैं न होता तो ये कौन करता। इसका नाम सेवा नहीं। सेवा वो चीज है अपने आप को जो है उसमें सौंप देना या अर्पित करना। आप ये सिद्धांत देते हैं कि सेवा, गुरुमुख जनों की सेवा कौन सी? उस एकता ही में लय होके उसका रूप होना, यही जो है सच्चा सेवा है। एक कायिक, वाचिक और मानसिक सेवा किस लिए किए जाता? उस एकता रूपी नाम में लीन होने के लिए ही किए जाते। नहीं तो आप ध्यान में हम बैठते हैं, मन तो चाहे राम को, तन चाहे आराम, दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। मन तो कहता है कि सुबह उठ के भजन करना चाहिए, उस टाइम में शरीर कहता है कि अभी जो है उठना नहीं, फिर देखा जाएगा, थोड़ी सी सो ले, क्योंकि शरीर आराम को चाहता, मन राम को चाहता। इस खैंटा ताने में ना माया मिले ना राम मिले। इसका मतलब ये कि हमारे अंदर में एकता रूपी सेवा बनी नहीं। बाहर दिखावा सेवा भले ही किए होंगे,
मगर अंतर एकता रूपी उस नाम और मालिक के साथ मिलाप रूपी सेवा नहीं बना, इसलिए हमारे अंदर में द्वैत है। जी सेवा सा प्रभु भावती, जो प्रभु पाए थाई, जन नानक हर आराध्या, गुरु चरणी चितलाई। तो इसलिए आप फरमाते हैं गुरुमुखों के आगे एक ही एक जो है विषय, अंतर जो है गुरु चरण में चित्त ऐक्य होना, नाम के साथ मिलके नाम रूप, यही गुरुमुखों का सिद्धांत। जी सेवा सा प्रभु पति, जो प्रभु पाए थाई, जनना हर आराध्या, गुरु चरणी चितलाई।